कैसे हो आप सभी। वेलकम टू प्लेफुल स्टडी। कैसे हो आप सभी, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने बात कर ली थी क्वेश्चंस की। हमने टोटल 30 क्वेश्चंस की बात की हुई है पिछले वीडियोस में। ठीक है, तो जिसने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है वो जल्दी से देख लीजिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे किसकी ओर, आज हम चलेंगे भिन्न की ओर, कि हम भिन्न किस प्रकार से पढ़ते हैं, भिन्न को किस प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भिन्न होता क्या है। ये भिन्न होता क्या है, इसकी ओर जानेंगे। तो भिन्न क्या होता है ये पहले जानते हैं। अगर कोई भी संख्या है, ध्यान समझना, अगर कोई भी संख्या है वो अगर m/n के रूप में लिखी हुई है, m/n के रूप में लिखी हुई है तो उसको हम बोलते हैं भिन्न। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भिन्न। अब यहाँ पर जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जैसे m जो है ये क्या होता है, तो ये होता है आपका m होता है आपका अंश, इसको हम बोलते हैं अंश। नीचे की ओर ये जो n है, n को हम क्या बोलते हैं, n को बोलते हैं हर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हर। ठीक है, अब n यहाँ पर क्या होना चाहिए, n यहाँ पर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अगर हमको भिन्न बनाना है कोई भी, तो भिन्न बनाते समय n जो होता है, n हमारा शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है। तो भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है जिसको m/n के रूप में लिखा जा सके। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि भिन्न होती कितने प्रकार की हैं, किस प्रकार से भिन्न होती हैं। ठीक, चलो बात करते हैं कि भिन्न कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो भिन्न निम्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहली भिन्न होती है जिसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं जिसको बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है, देखो समझ लो। ऐसी भिन्न जिसमें अंश और हर हो। अंश तो हर, अंश और हर दोनों चीजें होती ही हैं भिन्न में। ठीक है, लेकिन अंश हर किस प्रकार से होना चाहिए ये बात समझ लो। अंश हर इस प्रकार से होना चाहिए कि जो अंश है ऊपर वाला, जैसे m है नीचे n है, तो ये जो अंश है आपका, अंश जो है ये अंश छोटा होना चाहिए। किससे, हर से। समझ पाए। उचित भिन्न में क्या होता है कि अंश जो है ये छोटा होना चाहिए हर से। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब बात करते हैं उचित भिन्न के बाद में आती है अनुचित भिन्न। कौन सी आती है, उचित भिन्न। उचित भिन्न के बाद में आती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न किस प्रकार की, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर। इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होता है, इसमें तुरंत उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये अनुचित भिन्न है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो अंश होगा, ध्यान समझना, जो अंश होगा ये आपका बड़ा होगा। ये क्या होगा, ये होगा बड़ा। किससे, हर से। ये हर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से बड़े और छोटे होंगे। कहने का मतलब है कि अंश तुम्हारा बड़ा होगा और हर आपका छोटा होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अनुचित भिन्न समझ आया और उचित भिन्न भी समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, आगे आती है आपकी संयुक्त भिन्न। आगे कौन आती है, आगे आती है संयुक्त भिन्न। चलो बात करते हैं संयुक्त भिन्न की। संयुक्त भिन्न, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। संयुक्त भिन्न का मतलब होता है, संयुक्त का मतलब होता है मिलना। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा,
कि संयुक्त भिन्न तो किस प्रकार की होगी, देखो समझो। संयुक्त भिन्न में क्या होता है कि हमको इस प्रकार से दी जाती, जैसे 4 सही 3/6 किस प्रकार से दी जाएगी, 4 सही 3/6। तो ये इसको हम बोलते हैं संयुक्त भिन्न। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं संयुक्त भिन्न। समझ आया ना। तो इस प्रकार की जो भिन्न होती है इस प्रकार की जो भिन्न होती है, ठीक है, जिसको हम सही में लिखते हैं, सही में 4 सही 3/6 क्या बोलते हैं, 4 सही 3/6। ठीक है, तो ये होगी आपकी संयुक्त भिन्न। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, अब चलो संयुक्त भिन्न भी हो गई। चलो, इतनी बात समझ आई कि भिन्न किस प्रकार की, कितने प्रकार की, कैसी कैसी भिन्न होती हैं। अब हम चलते हैं कि भिन्नों को आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में किस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हम चलते हैं आरोही क्रम। किसकी ओर चलते हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम में चलेंगे, आरोही क्रम में चलेंगे, जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में किस प्रकार से भिन्नों को हम लिखेंगे, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 1/4 कॉमा, ठीक, 1/4 2/5 कॉमा, अगला है 2/3 और फिर कॉमा है, फिर है आपका 3/4। तो ये आपकी आरोही क्रम में लिख गई। अभी हम जानेंगे कैसे कि किस प्रकार से आरोही क्रम में होता है। आरोही क्रम होता क्या है, पहले समझ लो आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम वो होता है, देखो हम एक ट्रिक बताते हैं आपको कैसे। आरोही होता है, एक होता है अवरोही, होता है कि नहीं, एक होता है अवरोही, अवरोही क्रम भी होता है। तो अवरोही क्रम कैसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, आरोही क्रम जिसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब बढ़ते हुए क्रम। असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम, अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम का मतलब जो पहले संख्या आएगी वो छोटी आएगी, तभी तो हम बढ़ते हुए क्रम में जा सकते हैं। बड़े से थोड़ा में छोटे में जाएंगे तो छोटी संख्या होगी हमारे पास, तभी तो हम बड़े में जाएंगे। ठीक, उसी प्रकार से अवरोही क्रम में क्या होता है कि इसमें डिसेंडिंग मतलब घटते हुए, तो हमें हमारी यहाँ पर जो संख्या होगी वो बड़ी होगी, पहले यहाँ पर जो संख्या होगी वो बड़ी होगी, फिर लास्ट में जो संख्या होगी वो जो होगी छोटी संख्या। ऐसा ही होगा कि नहीं, बिल्कुल भाई ऐसा ही होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब समझो यहाँ पर आरोही क्रम अवरोही क्रम हम इसको पहचानेंगे कैसे, इसमें हम कंफ्यूज बहुत होते हैं। समझो, आरोही का मतलब बड़ा आ लिखा है तो मतलब बढ़ते हुए क्रम, अवरोही में छोटा आ लिखा है मतलब घटते हुए क्रम। ठीक, तो इससे आप लोग याद कर सकते हो, आरोही में बड़ा आ का मतलब बढ़ते हुए क्रम, छोटा आ का मतलब घटते हुए क्रम। ठीक, क्लियर हो गया होगा। घटते हुए क्रम किस प्रकार से, जैसे हमारे पास है 8/9, 3/4 और 3/5 और दिया गया 1/6। तो इस प्रकार से ये है घटते हुए क्रम। कैसे जानेंगे, इस सब हम बिल्कुल लेकर चलेंगे, किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी तो हमने लिख दिया किस प्रकार से होंगी, ठीक है, अभी हम समझाएंगे किस प्रकार से ये होगी। ठीक, चलो, आरोही क्रम अवरोही क्रम किसको हम बोलते हैं ये भी हमने समझ लिया। ठीक, अब हम चलेंगे कि किस प्रकार से हम इसको जानेंगे, किस प्रकार से आरोही क्रम में लिखेंगे, किस प्रकार से हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, किस प्रकार से तुलना करेंगे, सब कुछ जानेंगे। ठीक है, पूरी भिन्न हम समझ लेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। एक चीज और समझ लो आप लोग, ठीक है, एक चीज और समझ लो कि एक अनुचित भिन्न एक होती है हमारे पास, संयुक्त भिन्न में और भी होती हैं।
एक भिन्न हमारे पास इस प्रकार की भी होती है 1/4 जैसे हो गया, और इसके बटे में भी होता है 3/2, इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से की जो भिन्न होती है इसको हम सॉल्व करते हैं कि बीच वाले का गुणा बीच वाले में गुणा होता है, और इसका गुणा होगा ऊपर वाले का ऊपर वाले में गुणा। ठीक है, तो 2 एकम 2 बटे, ठीक, और 3 दूनी 3 चौको 12, तो इस प्रकार से 2 छंग 12, तो 1/6। तो इस प्रकार से ये वाली भिन्न सॉल्व होती है। ठीक है, तो ये भी समझ लो क्योंकि आगे आ सकती है। ठीक है ना, चलो ये भिन्न इस प्रकार से सॉल्व होती है। अब हम चलेंगे कि भिन्न जो होती हैं इनको किस प्रकार से इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने तरीके होते हैं, किस प्रकार से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 तरीके होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तरीका होता है भाग विधि। सबसे पहली विधि होती है भाग विधि, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं भाग विधि। ठीक है, सबसे पहला होता है जिसको हम बोलते हैं भाग विधि। ठीक है, अब एक चीज समझो कि यहाँ पर भाग विधि होती है डिवीजन रूल, जिसको डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो भाग विधि में हम कैसे करेंगे समझ पाओ। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लेकर चलते हैं, समझेंगे। तो हमारे पास जैसे है 7/10, कितना है 7/10 है। आगे है आपका 5/7, 5/7 आगे है आपका 10/11, आगे आपका 2/5, और फिर है 4/9। तो इस प्रकार से है आपका। अब भाग विधि में क्या होगा कि हम इसका इसमें भाग देंगे, तो जो 10 का हम इसमें भाग देंगे तो कैसे देंगे समझो। 1 0 है तो 1 अंक बाद आ जाएगा, तो कितना आएगा 0.7 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझो, 7 का अब हम 5 में देंगे तो 0 आ जाएगा नहीं, तो 50 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 7 का 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, कितने बार आएगा 7 सत्ते 49 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 0 है, यहाँ पर 7 सत्ते 49 आ जाएगा, 1 बजेगा, 7 एकम 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया। आगे इसका हम इसमें भाग देंगे तो किस प्रकार से 11 के देंगे तो 0 आ गया, दशमलव लग गया, 100 हो गया। यहाँ पर 11 9 99, तो 9 बार जाएगा। ठीक है, 99 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर आ गया ना, फिर से 0 बढ़ेगा, तो फिर से 99 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, 11 9 99। ठीक है, 0 11 9 99 और 1। ठीक है, सही है, तो 99 आ जाएगा। ठीक है ना, आगे जैसे हम इसका करेंगे तो 5 का 2 में देंगे तो 20 आ जाएगा, 4 5 चौको 20, तो 0.40 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे जैसे इसका हम इसमें देंगे तो 9 का देंगे 40 में, क्योंकि यहाँ पर 0 लग जाएगा, तो 0 दशमलव आ जाएगा, 9 अपना 45, 9 चौको 36, तो 4 आ जाएगा 36, और फिर 4 बचेंगे, तो 9 अपना 9 चौको 36, तो 44 आ जाएगा, कितना आएगा 4 4। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे हम कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, देख लेंगे तो यहाँ पर कौन बड़ा है सबसे, तो यहाँ पर तो सबसे भाग विधि में देखेंगे तो अगर हमको यहाँ पर सबसे बड़ा बताना है तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 0.99 हो जाएगा, सबसे बड़ा होगा कि नहीं, तो कौन हो जाएगा 0.99। ठीक है, फिर उससे छोटा कौन आएगा, तो इससे छोटा ये वाला है। ठीक है, फिर इससे ये, फिर इससे छोटा ये आ जाएगा, फिर सबसे छोटा ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भाग विधि में सॉल्व करते हैं, समझ आया ना। चलो आगे चलते हैं, भाग विधि आ गया होगा, किस प्रकार से करते हैं भाग विधि को, वो चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम भाग विधि के बाद में बात करेंगे समहर नियम। समहर नियम भाग विधि का नियम आ गया। ठीक है, समहर करके कैसे करते हैं, देखो समहर नियम। ठीक है, समहर नियम जिसको हम बोलते हैं सेम डिवाइजर, जिसको हम क्या बोलते हैं सेम डिनोमिनेटर, सॉरी सेम डिनोमिनेटर रूल। ठीक है, क्या बोलते हैं सेम डिनोमिनेटर रूल। ठीक है, क्या बोलते हैं सेम डिनोमिनेटर रूल। ठीक है, सेम डिनोमिनेटर रूल का मतलब होता है समहर नियम, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसको किस प्रकार से करेंगे देखो समझते हैं, इसको हम किस प्रकार से करेंगे ये भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसके क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। समझो, जैसे अपने पास क्वेश्चन है 3/4। ठीक है, आगे आपको दिया गया 2/5, फिर आपको दिया गया 7/10। ठीक है,
ये दिया गया है आपको यहाँ पर समहर नियम लगाना कैसे। इसमें क्या करते हैं, इसमें हर जो होते हैं उनको हम समान कर लेते हैं। जिस प्रकार से आपको हेडिंग से ही पता चल रहा है कि समहर नियम मतलब हरों को हम समान कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर सभी हर को हमको समान करना है तो कैसे करेंगे, देखो आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा है। इन सभी का एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लेंगे 4 5 10, 2 दूनी 4, 5 2 पंचे 10, ठीक है। 2 एकम 2, 5 और 5 ये 5, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। तो यहाँ पर लाना हमको 100, ठीक है। यहाँ पर कितना लाना, यहाँ पर लाना हमको 100 हम ला सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ठीक है। 5 एक बार जाएगा, ठीक है। तो कितना, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 आ जाएगा। तो 20 लाना है तो कितने का, 5 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, इसमें भी कितने का गुणा करेंगे जिससे ये 20 आए। तो 5 चौको 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 4 का। यहाँ पर कितने का गुणा करेंगे तो 2 का करेंगे तो यहाँ पर भी 2 का। कितना हो गया, 5 3 15 बटे 5 चौको 20। इसका कितना हो गया, 4 दूनी 8 बटे 5 चौको 20 आ गया। इसका आ गया 7 दूनी 14 बटे 10 दूना 20 आ गया कि नहीं। तो हर सभी समान हो गए। अब इसमें जो भी बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। आपको जिस प्रकार से बोला जाए उस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। आरोही क्रम में बोला जाए तो आरोही क्रम में कर सकते हो, ठीक है। अवरोही क्रम में उसी प्रकार से आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये कौन सी विधि हो गई, तो ये विधि हो गई आपकी समहर नियम, ठीक है। समहर नियम हो गया। आगे चलते हैं, अगली विधि कौन सी है, देखो अगली विधि होगी आपकी जिसको हम बोलते हैं अंतर नियम। क्या बोलते हैं, अंतर नियम। अंतर नियम ये विधि जो है ये बहुत ही अच्छी विधि है, बहुत ही अच्छी, ठीक है, बहुत ही अच्छी विधि है। चलो बात करते हैं अंतर नियम विधि। किसकी बात करेंगे, अंतर नियम, ठीक है। अंतर नियम की हम बात करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, अंतर नियम को हम बोलते हैं डिफरेंस रूल। अंतर नियम को हम बोलते हैं डिफरेंस रूल, ठीक है। अंतर नियम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिफरेंस रूल, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना। हम क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं किस प्रकार से, जैसे 4y अपने पास है, क्वेश्चन 4/7। आगे दिया गया आपको 6/7, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया है 8/10, ठीक है। और अगला आपको दिया गया कितना, 5/11। ये दिया गया है कितना, 4/7, 6/7, 8/10 और 5/11। ये दिया गया। आपको कैसे करना है देखो, समझो, ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे से। एक बात ध्यान से समझना, 4 और 7 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, बिल्कुल। कितने का अंतर, 3 का, ठीक है। 6 और 7 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 8 और 10 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। और 5 और 11 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर। इसमें 3 का, इसमें 1 का, इसमें 2 का, इसमें 6 का, सभी में अलग अलग अंतर है कि नहीं, बिल्कुल वास्तविक। लेकिन एक हमारे पास क्वेश्चन ऐसा भी आता है, कैसा क्वेश्चन आता है देखो समझते हैं। जैसे अपने पास दिया गया 4/7, ठीक है। आगे दिया गया आपको 6/9। नेक्स्ट आपको दिया गया है 7/10 और आगे आपको दिया गया है 5/8, ठीक। तो इस प्रकार से दिया गया है। अब इसमें क्या है, इसमें समझो बात, इसमें 4 और 7 के बीच में 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का डिफरेंस है, इसमें भी 3 का, और इसमें भी 3 का ही डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली बात है कि यहाँ पर जब हमारे पास जो डिफरेंस है हर और अंश में, वो अगर समान होता है, ठीक है, अंश और हर में अगर डिफरेंस हमारा समान होता है तो जो ऊपर हमारा अंश जो बड़ा होगा वो वाला बड़ा होगा, और जो छोटा होगा उसको हम छोटा ही रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सबसे बड़ा ये, फिर दूसरे नंबर पर ये, फिर तीसरे पर ये, और फिर चौथे पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं जब हमारा अंश और हर में जो डिफरेंस होगा वो समान होगा, ठीक है ना। चलो अब ऊपर वाला हम समझ लेते हैं, वो कैसे करेंगे, देखो समझो बात को, हम इसको किस प्रकार से करेंगे।
अब इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे 3 1 2 6 आया है तो 3 आया डिफरेंस, फिर इसमें 1 आया, फिर इसमें 2 आया और इसमें आया 6 आया कि नहीं। इस प्रकार से इसका हम क्या करेंगे, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। इसका हम लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं 3 और 1 और 3 1 2 1 2 आ गया, 2 3 6, फिर 3 से जाएगा 1 1 1 और फिर 1 आ गया, तो 3 दूना 6 आ गया, तो कितना आया 6 आया। एलसीएम कितना आया, एलसीएम अपना आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें करेंगे कि अब हम ऊपर की ओर, ध्यान से समझना बहुत ही अच्छे से, ऊपर की ओर हम 6 लिख देंगे, ठीक है। आगे क्या करेंगे, ऊपर की ओर 6 लिख देंगे और जो हमारे पास, ध्यान समझना बिल्कुल, ये जो 4 था, 4 का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे, ठीक। जो हमारा डिफरेंस था, डिफरेंस कितना था, 3 था ना, तो 3 हम नीचे की ओर लिख देंगे, बहुत ही अच्छे से समझना। एलसीएम जो था, एलसीएम को हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर लिख देंगे, उसके हम बटे में लिख देंगे 3 जो हमारा डिफरेंस था, और जो हमारा अंश था, अंश को हम गुणा में लिख देंगे, ठीक। आगे अगली संख्या क्या थी, 6/7, 6/7 थी, तो हम ये वाला 6 लिखेंगे, बटे 1 था डिफरेंस, बटे में 1 लिख देंगे, गुणा कितने का करेंगे, जो ये ऊपर 6 था, ठीक। आगे करेंगे 8 वाले को करेंगे, उसको किस प्रकार से करेंगे, देखो समझो, 6 लिखेंगे, लिख दिया भाई 6। अब क्या करेंगे, 6 लिखने के बाद में हमारा जो डिफरेंस था उसको हम लिखेंगे बटे में, 2 लिख दिया, और क्या करेंगे, हम गुणा कितने का करेंगे, तो गुणा हम कर देंगे 8 का जो ऊपर था, ठीक है। आगे इसमें किस प्रकार से करेंगे, तो इसमें हम करेंगे, हमारे पास कितना था एलसीएम, तो एलसीएम था 6 बाई कितना करेंगे डिफरेंस 6 इंटू कितना करेंगे ऊपर की ओर 5, सॉल्व कर देंगे, 3 दूना 6 आ गया, 6 6 का 36 आ गया, और 2 3 6 आ गया, और 6 से 6 कट गया, कितना आ गया, सॉल्व करें, 4 दूनी 8 आ गया, कॉमा लगा, 6 6 का 36 आ गया, 8 3 का 24 आ गया, और इधर पे 6 6 कट गया, तो कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो कौन इसमें बड़ा है और कौन इसमें छोटा है, ठीक है, देख सकते हो। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 36 है, तो 36 कौन था, ध्यान समझना, 36 दूसरे नंबर की संख्या, तो दूसरे नंबर की संख्या हमारी बड़ी होगी, 36 बड़ा नहीं होगा, 36 बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा कि 6/7 बड़ा, ठीक है ना। तो इसमें कितना आ गया, तो इसमें आ गया 6/7, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, 36 लिखा है ना, तो 36 दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पर 6/7 लिखा है, तो बड़ा कौन होगा, 6/7 हो जाएगा बड़ा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप इसको क्रम से लिख सकते हो, कितना 8 36 24 और 5 को इसी प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे अगला रूल कौन सा है, अगले रूल की बात करेंगे तो अगला रूल है आर पार गुणा का नियम। कौन सा है, आर पार गुणा का नियम। ये किस प्रकार से समझते हैं, कौन सा है, आर पार गुणा नियम क्या है, आर पार गुणा का नियम, जिसको हम बोलते हैं CMR भी इसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम CMR भी बोलते हैं। CMR का मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीपल रूल। CMR का मतलब होता है क्रॉस मल्टीपल रूल। क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीपल रूल भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब समझते हैं आर पार गुणा का नियम लगता किस प्रकार से, ये बात हम समझ लेते हैं। देखो समझो, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन, अपने पास जैसे हमने बोल दिया कि आपसे हमने ले लिया है जैसे बिल A/D, आगे दी आपको 2 चीजें दी जाती, तो आगे दी गई C/D, इस प्रकार से दिया गया, ठीक है। तो आप किस प्रकार से करोगे, आर पार नियम किस प्रकार से करोगे, एक चीज याद रखना है यहाँ पर एक चीज याद रखना है, किस प्रकार से करोगे तो समझना। देखो यहाँ पर क्या होगा कि A/B जो होगा, ठीक है,
ए बाई बी जो होगा ये बड़ा होगा किससे, सी बाई डी से। ए बाई बी जो होगा ये बड़ा होगा सी बाई डी से, ठीक है। ये इधर वाला एरिया हमारा बड़ा होना चाहिए, ठीक। अब देखो समझो, जब ये बड़ा होगा तो क्या होगा, ए डी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, और BC का गुणा यहाँ पर हो जाएगा तो BC हमारा छोटा हो जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। अगर देखो, अगर क्या हुआ कि A बाई बी और C बाई डी है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये छोटा हो गया और ये हमारा C बाई डी जो है ये बड़ा हो गया। यही दो कंडीशन हो सकती है, तो ये पहले हमने सॉल्व करके दिखा दिए, तब ये होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, AD हमारा छोटा हो जाएगा और BC जो है BC हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा, समझ पाए ना। तो आर पार गुणा के नियम में क्या होता है, तो इसी प्रकार से होता है। और ये आता कैसे, समझ लो। जैसे हमने A बाई बी लिखा, ठीक है, हमने लिखा A बाई बी और हमने लिखा कॉमा में C बाई डी, ठीक। तो इसका हम इसमें गुणा करते हैं और इसका हम इसमें गुणा करते हैं, ये होता है आर पार का नियम, ठीक है। तो इसका क्या होगा, AD, ठीक है, इसका हो जाएगा AD और इसका ये हो जाएगा ये BC, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आता है, ये होता है आर पार का नियम, ठीक है। तो आर पार गुणा करने का ये नियम होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार से, क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन से कैसे करेंगे, देखो समझो। जैसे अपने पास क्वेश्चन है 2/9, अपने पास क्वेश्चन किस प्रकार से, अपने पास क्वेश्चन है 2/9, क्वेश्चन अपने पास है 2/9, ठीक है। 2/9 कॉमा 1/6, 1/6 इसको हम सॉल्व करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, तो आर पार के नियम में इसका इधर गुणा किया तो 6 दूनी 12 आ गया, कॉमा 9 एकम 9 आ गया। कौन सा बड़ा है, 12 बड़ा, तो 12 के सामने कौन सी है, 2/9 है, तो 2/9 हो जाएगा अपना आंसर। अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2/9 बड़ा हो जाएगा और ये हमारी छोटी बिंदु हो जाएगी, ये हमारी छोटी बिंदु होगी और ये हमारी बड़ी बिंदु होगी, ठीक है ना। क्लियर हो गई ना बात। चलो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। ओके बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।